हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं की समस्या पर। क्यों प्रशासन के इतने प्रयासों और दावों के बाद भी सड़कों पर ये आवारा पशु खतरा बनकर लोगों के सामने मंडराते रहते हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, इनसे निजात पाने का ठोस समाधान क्या है? अलग अलग जगह से आवारा पशुओं के हमले की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। कभी सड़कों पर सांड तो रेलिंग पर बंदर देखने को मिलते हैं, या गलियों में आवारा कुत्ते लोगों को एक तरीके से डरा के रखते हैं और दहशत फैलाते रहते हैं। अगर आप भी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, हमें इस मुद्दे पर अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कॉलिंग नंबर 01161362144। इस कॉलिंग नंबर पर आप डायल कर इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास पेशकश हल्ला बोल में अपनी बात रख सकते हैं। आवारा पशुओं की वजह से जगह जगह पर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों में दहशत है और कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले जाते हैं तो जानकारी मिलती है कि आवारा पशुओं की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में हमारे साथ हमारे दर्शक आरके कालिया जुड़ रहे हैं, अंबाला से हैं। आरके जी, जिस तरीके से यहाँ पर पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है, क्या आप भी ऐसी किसी चीज से परेशान हुए हैं? क्या आपके पास भी ऐसी कोई बात जो आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, ये बहुत पुरानी समस्या है और बहुत गहरी समस्या है। ये लोगों के लिए बहुत एक मुसीबत बनी हुई है ये समस्या। आपके चैनल के हवाले से हमने बहुत बार गुहार लगाई, सभी लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन जो सरकार प्रशासन गहरी नींद में है, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है जी। मेरा मानना ये है, एक तो जिम्मेदारी तय हो प्रशासन की। नंबर 1, प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, डीसी महोदय, एक तो इनकी जिम्मेदारी तय हो। और दूसरा, जो मेरे भाई जो भी लोग हैं वो पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं गलियों में, सड़कों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। देखिए, बिन भय प्रीत नहीं, मोटी सी बात है। जब तक उसको भय नहीं होगा किसी को, जब तक डर नहीं होगा कानून का, तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आपका चैनल बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है, पहले भी आपने बहुत मुद्दे उठाए, ये मुद्दा भी उसी में शुमार है। सख्ती हो, जो लोग आवारा बाहर छोड़ देते हैं अपने पशुओं को, और प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो। धन्यवाद। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यहाँ पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। आरके जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात यहाँ पर हल्ला बोल में रखी है। तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और आप भी जो है इस कॉलिंग नंबर को डायल करके इंडिया न्यूज के इस खास पेशकश हल्ला बोल में जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बड़ा सवाल है, इतने प्रयासों के बाद भी अभी तक काबू क्यों नहीं किया गया है? इंडिया न्यूज की इस खास मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं। हल्ला बोल के इस खास पेशकश में आप अपनी बात रख सकते हैं। कॉलिंग नंबर टीवी स्क्रीन पर दिया गया है, इस कॉलिंग नंबर को डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक अंबाला से जुड़ रहे हैं, शकुंतला हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, हम तो अब गायों से परेशान हैं बहुत ज्यादा। सारा दिन गोबर कर करके दिमाग खराब, मार भी देती है। मेरे हस्बैंड को एक बार सांड ने इतनी जोर से पटका, दूर जाके पड़ा। और सामने धर्मशाला है मैम, उसमें प्रोग्राम होता है तो क्या करते हैं लोग, ये बाहर कचरा फेंक जाते हैं बिल्कुल घर के सामने, और उठाते नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक गाय मुंह मारती रहती है, गोबर करती रहती है जी। और ज्यादा आवारा नहीं है मैम, लोग इधर लोग रखे हुए हैं। ठीक है शकुंतला जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो ये है कि इतना आतंक हुआ पड़ा है सड़क पर रात के समय, तो जैसे भैंस वगैरह है या जो काली गाय वगैरह है वो तो दिखती नहीं है बिल्कुल भी, और उससे बुरा हाल कुत्तों का है। आतंक कुत्तों का इतना है, सड़क पर नहीं, जो कॉलोनियां हैं उसके अंदर भी बहुत बुरी हालत है।
प्रशासन को इस पर कुछ कदम उठाना चाहिए और इस पे करना चाहिए, कुछ संज्ञान लेना चाहिए मामले पे। मामले बहुत आते हैं जी, कुत्ते के काटने से लेकर जो सड़कों पर जो आवारा जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं उसको लेकर एक्सीडेंट के मामले भी कहीं आते हैं जी। संज्ञान में लेना चाहिए, जो प्रशासन है, नगर निगम है, उनको जो है इस मामले को संज्ञान में लेकर जो है करना चाहिए। आवारा पशुओं का और कुत्तों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। हर जगह आप किसी भी गली में चले जाए, किसी भी और तो और पोश इलाके में चले जाए, वहाँ भी आपको कुत्तों का, आवारा पशुओं का वो मिलेगा झुंड। अभी 3-4 जगह आप अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, कुत्ते भी देख सकते हो, झुंड झुंड के झुंड मिलेंगे। कई बार काट भी लेते हैं मरीज को, यहीं पर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। मरीज किसी और इलाज से आता है और करवाना उसको ये भी पड़ता है। फिर सड़कों पे आवारा पशु है, नगर निगम पाया। हर साल दावे होते रहते हैं, हर साल इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन आज तक नहीं हटा पाया। पशु और कुत्तों से काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है लोगों को। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी को कुत्ते ने काट लिया था। खूंखार कुत्ते हैं, ये पता नहीं क्या गंदी चीज खाते हैं यहाँ पे, ये आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, टीके लगवाने पड़ते हैं, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप कहीं भी पूरे अस्पताल में घूम कर देख लीजिए, आपको कुत्तों के झुंड दिखाई देंगे। देखिए, मेरे को नहीं पता अस्पताल ने हटाने की कोशिश करी या नहीं करी है, लेकिन ये है कि अस्पताल में कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा है। दूर दूर से लोग आते हैं, दवाई लेने के लिए आते हैं, लेकिन उस समय अगर कुत्ता काट लेता है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लगातार आदमी को अपना काम छोड़कर कुत्ते के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत है कुत्ते की यहाँ पर। पशुओं का पानीपत में बहुत ज़्यादा आतंक है सर। बात की जाए तो हर 10 दिन में 20 दिन में कहीं ना कहीं से खबर आती रहती है कि सोदापुर रोड पर एक्सीडेंट हो गया, कार तोड़ दी, आपस में ये लड़ रहे हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं। आवारा पशुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। तो हमारे साथ एक और दर्शक सिरसा से जुड़ रहे हैं, बलदेव जी हमसे बात करेंगे। बलदेव जी, क्या बात यहाँ पर हल्ला बोल में आप करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी, जैसे कालिया साहब ने कहा वैसे इनके ऊपर जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, इन बड़े अफसरों के ऊपर, ताकि वो। और मैं हमारे यहाँ सरसे की बात करता हूँ। मैंने यहाँ इसके लिए, कुत्तों के लिए नगर पालिका ने वो टेंडर अलॉट किए हुए हैं, तो मैंने नगर पालिका के चीफ उससे बात करी, उन्होंने ठेकेदार का नंबर दिया मेरे को। आज 3 दिन हो गए मेरे को उसको कहे हुए, भाई यहाँ कुत्ते बहुत ज्यादा, आप इसको करो। कोई आया ही नहीं अब तक। ठीक है, तो ठीक है बलदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 30 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी कोई एक्शन यहाँ पर लिया नहीं गया है। लगातार लापरवाही यहाँ पर जो है जिम्मेदारों की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ हमारे दर्शक सोनीपत से जुड़ रहे हैं, गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरधारी जी, क्या आवारा पशुओं की वजह से आपको भी कोई ना कोई संकट हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? संकट तो ऐसा है जी, गलियों में घूमते हैं, उनसे बच के कोई निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके मूड का कोई पता नहीं, किसको मतलब उठा के पटक दे। अब ये तो स्वयं बचने की बात आ रही है। हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही गलियों में, रोडों पे, चौराहे पर, हर जगह आवारा पशु बैठे रहते हैं। इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके लिए जो इसके अधिकारी हैं, मान लो सबसे ऊपर जो अधिकारी है इसका पशुपालन का, जो भी जिसके ये अंडर आता है, उसको मतलब मान लो डीसी साहब ने आदेश कर दिया, लेकिन ना तो फिर डीसी साहब कभी दौरा करते, ना वो ऊपर का अधिकारी करता, नीचे जो कर्मचारी है पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो किसी की सुनते तो है नहीं। क्यों? ऊपर से दाब नहीं है। अगर ऊपर से अधिकारी भी मान लो 15 दिन में या हफ्ते में 20 दिन में ऐसे दौरा करेगा क्षेत्र का, तो उसको भी पता चलेगा भाई समस्या क्या हो रही है। ठीक है गिरधारी जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोल के इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ने का। लगातार करनाल में हमें पशु देखने को मिल रहे हैं जो कि बेसहारा हैं, और कई बार हमने ऐसे हादसे भी देखे हैं कि किसी बुजुर्ग महिला को मार दिया, किसी छोटे बच्चे को कुचल दिया। इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसके बारे में नगर निगम को, सरकार को सोचना चाहिए और इस पर फैसला लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो इसका शिकार बनते जा रहे हैं।
लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो जब तक उन्हें लगता है कि हमारा काम चल रहा है इन पशुओं से तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं, लेकिन जब वो गाय या फिर वो भैंस दूध देना बंद कर देते हैं या बीमार हो जाते हैं तब वो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए ताकि जो आगे लोग हैं वो सतर्क हों और इस बात को समझ पाएं कि उनको इस तरीके से आवारा नहीं छोड़ना चाहिए। निगम को पहल करनी चाहिए, सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, इस बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, मैंने भी अपनी गलियों के आसपास ऐसे आवारा पशु देखे हैं और मैंने खुद भी देखा है एक बुजुर्ग महिला को किस तरीके से एक आवारा पशु ने जो है कुचल दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, परिवार वाले, उन्हें काफ़ी चोटें भी आई थी। इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे सरकारों द्वारा समय समय पर लोगों को हिदायत तो ये दी जा रही है कि अगर किसी का पशु घूमता है सड़कों पर तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। प्रशासन चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय का दूध सुबह निकालते हैं, उसको चरने के लिए छोड़ देते हैं, शाम को फिर बांध लेते हैं, रात को फिर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हादसे हो रहे हैं और बहुत से लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। बहुत से बच्चों को मारते हुए हमने देखा है कि जो आवारा सांड है, गाय है, वो घूम रही हैं, बच्चों को मारती हैं, बुजुर्गों को मारती हैं। बहुत सी मौतें भी हमने देखने को मिली है कि मौतें बहुत सी लोगों की हो जाती है और सरकारों को इस पर समय पर इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए ताकि आवारा जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा एक प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि शहर के बाहर उनको सभी को गौशालों में या तो भेजना चाहिए ताकि उनका जो इंतजाम है सरकार द्वारा वो अच्छा हो सके। निगम की बड़ी लापरवाही है, निगम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। निगम को चाहिए कि उन पर कार्रवाई करे। जो जानबूझकर अपनी गाय को छोड़ते हैं चरने के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब दूध का समय आता है वो बांध लेते हैं, फिर चरने के लिए उसको बाहर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की इसमें जान जा रही है। तो बहुत से दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार जो है अपनी बात उन्होंने रखी है। आप भी हल्ला बोल और इंडिया न्यूज़ के इस खास मुहिम में आवाज़ उठाने के लिए जुड़ सकते हैं। कॉलिंग नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है 011-6136-2144 पर कॉल करके आप इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हल्ला बोल में आप अपनी बात रख सकते हैं। इस हफ्ते क्योंकि हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं के आतंक को लेकर, लोगों की लापरवाही को लेकर और इसी के साथ जिम्मेदारों की जो एक्शन ना लेने का डीले है उसको लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी न किसी तरीके से आवारा पशुओं की वजह से परेशान हुए हैं या किसी तरीके से आपने एक्शन लेने को शिकायत दी है लेकिन सुनवाई नहीं की गई, तो आप इंडिया न्यूज़ के इस खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कर अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हल्ला बोल एक खास मुहिम है, एक खास प्रोग्राम जिसमें जनता की आवाज़ इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठाता है। यहाँ पर लगातार जिम्मेदारों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए बुलंद आवाज़ में बात की जाती है, अपनी बात रखी जाती है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की इस खास मुहिम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं और जनता के किसी भी तरीके की तकलीफ और दर्द को आवाज़ के साथ उठाना इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल पे करता है। तो हमारे साथ हमारी दर्शक सपना जुड़ रही हैं अम्बाला से। सपना, क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से जो है आप परेशान हुए हैं आवारा पशुओं के आतंक से? की बात कहना चाहूंगी, परेशान तो देखो आपने देख ही लिया, आप सुन ही रहे हो दुनिया कितनी परेशान है इन चीजों, आवारा पशुओं से, आवारा कुत्तों से, गंदगी से। अम्बाला में मैक्सिमम गंदगी, मैक्सिमम पशु ऑन रोड आपको मिलेंगे रात को सोए हुए, है ना। पर एक बात आपको पूछना चाहूंगी, जो हल्ला बोल है, जो आप इतनी हमारी प्रॉब्लम सुनते हो, ये आपकी कौन सुनता है? आगे सुनता है कोई? सपना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। जो परेशानियाँ उनको हुई हैं वो अपनी कहानी अपनी तरफ से बता रहे हैं, जो किस्सा उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनको दिक्कतें हुई हैं और उनकी सुनवाई नहीं हुई है, वो हमारे साथ जुड़ के बता रहे हैं। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से राकेश जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, क्या आपको भी आवारा पशुओं की वजह से परेशानी हुई है? क्या आपने भी आगे कंप्लेन की जो किसी ने सुनी नहीं?
तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का हिस्सा दर्शक बन रहे हैं। आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप भी अपने साथ हुई किसी भी दिक्कत को लेकर जो है आवाज़ यहाँ हल्ला बोल में उठा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आपके सामने है, ये कॉलिंग नंबर है 011-6136-2116 011-6136-2116 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं और अपने साथ हुई किसी भी दिक्कत का यहाँ पर आप राय भी दे सकते हैं। कोई कंप्लेन आपने की हो, कोई एक्शन यहाँ पर लिया गया हो, तो वो भी हमारे साथ वो बात भी साझा की जा सकती है। तो क्या आप भी इनके आतंक से परेशान हैं? क्या आवारा पशुओं ने आपको भी परेशान किया है? क्या जिम्मेदारों को आपने भी शिकायत की है जिसके बावजूद भी यहाँ एक्शन नहीं लिया गया है? इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का हिस्सा बनते हुए अपनी आवाज़ आप यहाँ उठा सकते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब परेशान हैं। इतने प्रयासों के बाद भी यहाँ पर समाधान अभी तक नहीं मिला है। क्या आप जो है आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं? आए दिन रोड एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं आवारा पशुओं के चलते। लोगों के घर के बाहर जो है कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिलता है। हमारे साथ हमारे दर्शक नरेश जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। नरेश जी, क्या बात करना चाहेंगे? हाँ जी, हम बात करना चाहते हैं जो छोड़ते हैं ना इनको, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो दूध पीना बंद कर देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, दूध देना बंद कर देती है तो गाय छोड़ देते हैं। इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और जो इनके टोकन जो होता है इनको, इनका रजिस्टर्ड होना चाहिए। टोकन लगते हैं दुकानों पे। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हल्ला बोल के इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ने का और अपनी बात रखने का। तो हमारे साथ हमारे कई दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, हल्ला बोल में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये कॉलिंग नंबर दिया गया है 011-6136-2116 पर आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और इस दिक्कत को लेकर अपनी राय यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हुई है तो उस परेशानी को लेकर जो है आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ की एक खास मुहिम हल्ला बोल पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जनता की हर दिक्कत और जनता की हर परेशानी को बुलंद आवाज़ के साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठाता है और लगातार जनता की मदद के लिए जो है यहाँ आवाज़ उठाई जाती है। खास मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस पेशकश हल्ला बोल में इस हफ्ते क्योंकि बात आवारा पशुओं की हो रही है, आवारा पशुओं के आतंक की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो लोगों को परेशानी होती है, बच्चे और बुजुर्ग जिस तरीके से परेशान होते हैं, जो उनको दिक्कतें होती हैं, उसी को लेकर बात कर रहे हैं। आप भी अगर इस तरीके की चीज़ों से परेशान हैं या आपकी लोकेलिटी में भी आवारा पशुओं की वजह से जो है घर से बाहर निकलना आपका दुश्वार हो गया है, तो आप भी अपनी जगह का नाम लेकर जो है बात रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये कॉलिंग नंबर आपके सामने है 011-6136-2116 पर कॉल करके आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हल्ला बोल में आप अपनी बात रख सकते हैं और अगर आपके पास कोई राय है जिम्मेदारों के लिए तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये कॉलिंग नंबर पर डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं, अगर आपके एरियाज़ में भी लगातार जो है बच्चों का घर से बाहर निकलना दहशत से कम नहीं है क्योंकि आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिलता है। अंबाला से हमारे दर्शक अशोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, क्या बात यहाँ पर साझा करना चाहेंगे? यहाँ पे जी एक तो डंगर कुत्ते इतने हो रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी जी। बहुत ज्यादा रोज एक्सीडेंट, रोज आदमियों को, बच्चों को काटते हैं कुत्ते।
जी अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने का और अपनी बात रखने का। तो देखिए किस तरीके से जो है सभी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके एरियाज़ में, उनके लोकेलिटी में किस तरीके से आवारा पशुओं के आतंक की वजह से लगातार जो है सड़क हादसे होते हैं, लगातार रोड एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं, गाड़ी हादसे की चपेट में आती है। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े। आवारा पशुओं के आतंक से वो कितना परेशान है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, वो उन्होंने बात